हे गाइस, दिस इज सफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। और शायद मैं बचपन से कहते आ रहा हूं, आपको बातें याद होगी कि हाइट एंड डिस्टेंस का आपका 70% सॉल्यूशन हो जाएगा। कब? जब आप उसका फिगर ड्रॉ कर लोगे और 30% है उसका ऑपरेशन करना। लेकिन 70% डायग्राम बना दिए, समझिए क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या करा है और मैं बता दूं ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसका वीडियो सोचा कि आपके सामने पेश कर दूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले बात तो बोला जा रहा है एक हाईवे रोड है, एक स्ट्रेट हाईवे है। तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि स्ट्रेट हाईवे कैसा होगा, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल टाइप होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो आइए मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं, गौर फरमाइएगा। ये लाइन बिल्कुल सीधा होगा, लग रहा होगा। ये एक हॉरिजॉन्टल क्या है? हाईवे है, राइट, स्ट्रेट हाईवे है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, हाँ सुनिएगा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि स्ट्रेट हाईवे जो है ना, वो टार के, ये आप देख पा रहे हो ये टार है, तो टार के फुट से वो मिल रहा है। नहीं समझे बात ना? एक टार है और टार के फुट से एक स्ट्रेट हाईवे है जो मीट कर रहा है। तो आप मान लो कि ए बी हमारा यहां पे क्या है? एक टार है। ए बी क्या है? एक टार है जो, और ये मान लो बी सी हमारा क्या है? एक स्ट्रेट हाईवे है। जो स्ट्रेट हाईवे जो देख पा रहे हैं वो टार के फुट को क्या कर रहा है? फुट को वो मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। A man standing at the top of the tower. एक आदमी कहां खड़ा हुआ? A man standing at the top of the tower. मतलब एक आदमी जो है यहां पर है। और मैं आपको बताऊंगा, शायद आप बचपन में पढ़े थे कि किसी ऑब्जर्वर या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात होती है, किसी ऑब्जर्वर या किसी ऑब्जेक्ट की बात होती है, अगर वहां पर हाइट नहीं दिया हुआ है तो बेशक उसको हम पॉइंट साइज लेते हैं। तो मान लीजिए कि पॉइंट साइज जो देख पा रहे हो ए पर कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्व कर रहा, क्या कर रहा? ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब यहां पर एक कार है, यहां पर क्या है? एक कार है। कार भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसका हाइट वगैरह दे रहा? नहीं दे रहा, सो हम एक पॉइंट मानेंगे। ये पॉइंट साइज का क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर डिप्रेशन बढ़ रहा है, गॉड माना, इसका डिप्रेशन बढ़ रहा है कितना? ये डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो बेशक हमारा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये क्या होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पे पहले कार है और यह कार जो है टार के फुट की तरफ जा रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब सी पर एक कार है, कहां से देख रहा है ऑब्जर्वर? पॉइंट ए से देख रहा है। यहां पे सी पे कार है और वो कार जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। किधर जा रहा है? तो टार के फुट की तरफ। तो मान लो कि यूनिफॉर्म स्पीड से आकर ये हमारा कार यहां पर आ गया इस पॉइंट डी पे। तब क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो आप देख पा रहे हो यहां पर उसका डिप्रेशन बन रहा है डी पर। यहां पर थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, मैं इसको सही कर दूं। ये पूरा एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो बेशक आप कह सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये भी आपका 60 होगा। क्लियर बात है? सी से डी की तरफ जो गया, ये किधर जा रहा है? एक्चुअली फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो यहां पे मान लीजिए 6 सेकंड के बाद ये यहां पहुंच गया। क्योंकि आगे कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन टू द कार। यहां पे कह रहा है ना, यस, 6 सेकंड्स लेटर। 6 सेकंड के बाद मान लीजिए सी से डी पर आ गया।
अब हमें मालूम करना है कि डी से लेकर बी तक जाएगा, तो हमें मालूम करना है डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जरा गौर फरमाइए, ये यूनिफॉर्म में से जा रहा है, तो मान लीजिए लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x मीटर पर सेकेंड। मतलब C से जो D की तरफ गया मैंने यूनिफॉर्म स्पीड मान लिया क्या x मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है x मीटर। तो यहां से यहां तक आया कितने देर में 6 सेकेंड में। तो आप मुझे बताओ ये स्पीड है और टाइम दे रहा है मेरे को यहां पे कितना 6 सेकेंड। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस ही कोई ना होता है स्पीड इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 6x मीटर हो जाएगा। नहीं बात समझे ना, ऐसे समझो x मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब 1 सेकेंड में x मीटर कितना देर तक चला 6 सेकेंड तक C से D तक जाने में, तो 6x होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये डिस्टेंस 6x हो गया। चलिए याद करिए बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, वैसे अभी फिलहाल हमें मालूम करना है डी से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस चाहिए। अब बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखना होगा, छोटा वाला। तो जरा गौर फरमाओ, यहाँ पे छोटा वाला राइट एंगल कौन है, इन ट्रायंगल एबीडी। यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीडी। तो एबीडी में आप देख सकते हो ये पी है और ये क्या है बी है, और हमें टार का इस सब का हाइट वगैरह कुछ नहीं दे रहा है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो tan 60 पे अगर हम फाइंड करते हैं, गौर माना tan 60 इक्वल क्या होगा p बाई बी। p हो गया हमारा ए बी और b क्या हो गया हमारा बी डी। ठीक है, चलिए tan 60 कितना होता है √3 इक्वल ए बी बाई बी डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पे हमें क्या करना है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ए बी बाई बी डी होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर क्या फाइंड कर सकता हूं बी डी। यहां पर अगर हम बी डी निकालते हैं तो बी डी को क्या होगा खुद देख लीजिए, बी डी को नीचे दिख रहा है, तो बी डी को क्या लिख सकते हैं ए बी बाई √3। हाँ या ना, क्या मैं बी डी को यहां पर लिख सकता हूं ए बी बाई √3, क्योंकि हमें यहाँ पे बी डी इक्वल क्या आया ए बी बाई √3। अब कहोगे ऐसा क्यों, इसीलिए हमने यहाँ पे बी डी फाइंड किया क्योंकि हमें डी से लेकर बी तक जाने में टाइम चाहिए। तो टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा और स्पीड तो हम लोगों ने माना ही है क्या x मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, चलिए अब लेंगे कौन सा ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए सी बी और एसीबी की अगर मैं बात करूं, एसीबी की बात, तो एंगल कितना है 30 है। तो यहां पर लिखेंगे क्या tan 30 इक्वल p बाई बी। p हमारा क्या होगा ए बी और b क्या होगा खुद देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में b हमारा हो जाएगा बेस BC, तो यहां लिख देते हैं क्या BC। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डेट इक्वल ए बी, अब बाई BC का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा CD प्लस DB। तो क्या आ जाएगा 6x प्लस ए बी बाई √3। क्लियर है, यही ना होगा बेस। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा √3ab इक्वल 6x प्लस ए बी बाई √3। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होगा ना। फिर आप मुझे बताओ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए बी वाले टर्म को एक साइड कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं √3ab माइनस ए बी बाई √3 डेट इक्वल क्या हो जाएगा 6x। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेंगे हमारा यहाँ पे होगा √3, तो क्या हो जाएगा 3ab माइनस ए बी डेट इक्वल 6x। खुद देख सकते हो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2ab डेट इक्वल हो जाएगा हमारा 6x √3। देयरफॉर ab इक्वल आपका क्या आ जाएगा, बताओ ab इक्वल क्या होगा 2 × 6, क्या आ जाएगा 3x √3। अब हमें ab क्या आ गया 3x √3। तो जरा मुझे बताओ क्या मैं db के बदले में यहां पर हम लोग लिखा है, तो क्या मैं db को लिख सकता हूं ab बाई √3 है, db इक्वल क्या है ab बाई √3 और ab का वैल्यू मेरे को क्या आया 3x √3। तो 3x √3
बाई √3 और √3 से √3 कट गया, क्या आया 3x मीटर। मतलब पता क्या चला हमें कि db हमारा डिस्टेंस आ गया 3x मीटर। लेकिन हमें तो फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन फाइंड करना, टाइम फाइंड करना। तो याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो आप मुझे बताओ d से लेकर b तक ही टाइम पूछ रहा है ना, तो जब d से b तक टाइम पूछ रहा है तो बेशक हमें d से लेकर b तक डिस्टेंस चाहिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 3x, और स्पीड हमने क्या अज्यूम किया था, स्पीड अज्यूम किया था x, तो x यहां ले देंगे और x कैंसिल हो गया, टाइम क्या आया 3 सेकेंड। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। आशा करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।